मेरा बेटा सलोन वाला आया, पानी लेके गया। 12 बजे लाइट गई हुई है, हम अंदर सो रहे हैं और लाइटें मारने लग गए। दरवाजा खुला था, उसके अंदर इतने लोग आ गए। मैं कह रही हूँ कौन है कौन है, तो वो कहता है इधर आ तुझे बताएं, और गंदी गंदी गालियां देने लगे हैं। वो हमारे इधर कमरे में गए, वॉशरूम में गए हैं और गालियां दे रहे। कोई छत पे चला गया। बावर्दी थे, वर्दियां पहनी हुई जिन्होंने? सबने वर्दियां, लेकिन 3 लोग थे जिन्होंने वर्दी नहीं थी डाली। वो कहने लगे रहीम किधर है रहीम। मैंने कहा रहीम तो नहीं है इधर। तो क्या किया उन्होंने? कहते हैं उन्होंने लड़की को छेड़ा है। वो मेरा बेटा मुंह धो रहा था, जिसने छेड़ा उसको साथ लेके आए। तो उस लड़के ने कहा ये रहीम है। उसने कहा नहीं ये रहमान है, ये नहीं है वो लड़का। लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे को मार मार के ना उन्होंने बाहर को ही खींच लिया है। उसे मारते मारते बाहर ले गए। तो मेरा बेटा आया सलोन वाला, वो कहता है मेरे भाई को क्यों लाया? उसने उसको भी मारा, तेरा भाई है उसको भी मारा, उसको भी बेटा। 2 मेरे बच्चे ऐसे ले गए। एक मेरा बेटा पीछे उनको छुड़ाने गया, उन्होंने उसको भी पकड़ लिया और उसको भी मारा है। पैसे भी वॉलेट से उन्होंने 18,000 रुपया निकाल लिया मेरे बच्चे का, और फोन में पकड़ लिया। लड़की है, औरत है, क्या है? वो औरत है भाई, वो औरत है, वो लड़की नहीं। वो काफी 30-35 साल की है, वो बच्ची नहीं है। मैंने कहा पहचानो, बताओ मुझे कि इन्होंने छेड़ा तुम्हें। आपने उस औरत के आगे अपने बच्चों को दिखाया कि क्या इन लड़कों ने भी छेड़ा है, तो उस बारे में क्या कहती है? वो उसने कोई बात ही नहीं की हमसे। उसने कहा मैंने नहीं कोई भी बात करनी, पुलिस जाने, तुम लोग जानो। मुलजिम में वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं खाली क्यों पकड़ा जाऊं, ये भी तो इधर बैठते हैं, अगर मैं इधर बैठता तो ये भी तो बैठते हैं, ये भी पकड़े जाए। मैं सोई हुई थी, तो मैं ना भाई को देख के उठी, मैं फिर सो गई। तो उसी टाइम पुलिस अंदर आई है। 12 बजे 15-20 पुलिस वाले थे। कुछ ऊपर चले गए, कुछ भाई की दुकान में चले गए, कुछ यहाँ पे अंदर आ गए। अंदर आकर टॉर्च मारे हैं, तो पुलिस वाले अंदर फिर और ज्यादा चले गए हैं। मुझे कहते हैं कि ये किस चीज के नीचे है, मतलब कि वो पत्तियां वगैरह गिरी थी। तो मैंने कहा ये महफिल की तैयारियां, कहता लग गए ने फिर ताड़ी महफिल नु रंग जरे लगने सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आज मैं शादरा के इलाका बेगम कोट में आया हूं। यहाँ पे आज से 2 रोज पहले एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आता है जिसमें कहा जाता है कि मोहल्ले में कुछ बच्चे बैठे हुए थे और उनके पास से एक खातून गुजर के जाती हैं और वो खातून इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन बच्चों ने मेरे साथ छेड़छानी की है। बेगम कोट चौकी में जाकर एक एप्लीकेशन देती हैं, जिसके बाद पुलिस यहाँ पे रात के पहर आती है। जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इस घर में पूछे बगैर इस घर के अंदर दाखिल होती है और आके उन बच्चों को मारना शुरू कर देती है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं मारा जाता, यहाँ पर खवातीन के साथ भी बेहुदा हरकत की जाती हैं, उनको बुरे तरीके से देखा जाता है, उनके ऊपर टॉर्च लाइट्स मारी जाती हैं और उसके बाद बच्चे को मारते हुए पूरे इलाके के सामने चौकी बेगम कोट लेके जाया जाता है। ये कौन दरिंदे, कौन बदमाश लोग हैं जो घरों के अंदर घुस के ऐसा सलूक कर रहे हैं, ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आज मैं उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिन खवातीन के ऊपर टॉर्च मारी जा रही थी। उस लड़के को कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में ले जाके जूतियों से मारा गया और उसके जिस्म के ऊपर अभी भी निशान बाकी हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आप चलती हुई जो वीडियो देख रहे हैं, ये उस बच्चे की है जिसका कोई कसूर भी नहीं था। कहा जाता है कि उस बच्चे के साथ जो मौजूद लड़के थे, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने उस खातून को छेड़ा था। लेकिन इन बच्चों ने क्या किया था, आइए इसकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोसनाक वाकया है जी, हम लोग आपके पास पहुंचे हैं, आपकी आवाज बनने के लिए आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या हुआ था, सारा वाकया बताएं जरा। भाई हमें तो पता नहीं, हम घर पे सोए हुए थे। तो मेरा बेटा सलोन वाला आया, पानी लेके गया, तो दरवाजा खुला है। एक मेरा बेटा मुंह धो रहा है, रात को 12 बजे लाइट गई हुई है, हम अंदर सो रहे हैं और लाइटें मारने लग गए। दरवाजा खुला था, उसके अंदर इतने लोग आ गए। मैं कह रही हूँ कौन है कौन है, तो वो कहता है इधर आ तुझे बताएं, और गंदी गंदी गालियां देने लगे हैं। मैं कह रही हूँ बेटी को मुझे दे दुपट्टा, दे दुपट्टा मेरा किधर है। हम दोनों माँ बेटी ने दुपट्टा लिया, हम खड़ी हो गई हैं। वो हमारे इधर कमरे में गए, वॉशरूम में गए हैं और गालियां दे रहे। कोई छत पे चला गया। बावर्दी थे, वर्दियां पहनी हुई जिन्होंने? सबने वर्दियां, लेकिन 3 लोग थे जिन्होंने वर्दी नहीं थी डाली, सिविल कपड़ों में थे। वो कहने लगे रहीम किधर है रहीम। मैंने कहा रहीम तो नहीं है इधर। तो क्या किया उन्होंने? कहते हैं उन्होंने लड़की को छेड़ा है। वो मेरा बेटा मुंह धो रहा था, उस लड़का जिसने छेड़ा उसको साथ लेके आए थे कि मैं अकेला नहीं, इधर मैं अकेला नहीं बैठता, दूसरे भी बैठते हैं, ठीक है।
तो उस लड़के ने कहा ये रहीम है, उसने कहा नहीं ये रहमान है, ये नहीं है वो लड़का। लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे को मार मार के ना उन्होंने बाहर को ही खींच लिया है। वो दरवाजे के पास ही हमारा वॉशरूम है, उधर से मारते मारते बाहर ले गए। लोग भी पूछने लगे इसको क्यों मार रहे हो, क्यों मार, कह रहे इन्होंने लड़की को छेड़ा। वो कहते ये तो बाहर बैठता नहीं, ये तो जाता ही नहीं है। सारा मोहल्ला गवाह है, इन्होंने इतना मारा है मेरे बच्चे को, इतना मारा है। और मैं पीछे गई हूँ, जाते जाते बाहर गली में जहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो लोग कहने लगे तेरे भाई को ले गए हैं। तो मेरा बेटा आया सलोन वाला, वो कहता है मेरे भाई को क्यों लाया, उसने उसको भी मारा, तेरा भाई है उसको भी मारा, उसको भी बेटा। दो मेरे बच्चे ऐसे ले गए। एक मेरा बेटा पीछे उनको छुड़ाने गया, उन्होंने उसको भी पकड़ लिया और उसको भी मारा है। हम परेशान इतने रहे रात को। जब हम वापस आए हैं तो मेरा बेटा कहता है बेल मारो, फोन किधर है मेरा। हमने फोन देखा, फोन नहीं है। और पैसे भी वॉलेट से उन्होंने 18,000 रुपया निकाल लिया मेरे बच्चे का, और फोन भी पकड़ लिया। और सारा ऐसे बदतमीजी करते ही लेके गया और गालियां दे रहे, किसी की नहीं सुनी। सारा मोहल्ला गवाह है, सारा मतलब मोहल्ला आप गवाह है। जिस वक्त बच्चों को पकड़ लिया गया तो आपके मोहल्लेदार इकट्ठे होकर साथ थाने भी गए? मेरे साथ 4-5 औरतें गई हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उस टाइम हमारे पास कौन था, मेरे बच्चे ही थे ना, मेरे बेटे तो वो ले गए थे। फिर मैं किसके साथ, औरतों के साथ ही मैं गई हूँ। उन्होंने उधर भी मेरे साथ बदतमीजी ही की है। मैं घर आ गई हूँ वापस। तो मैं सुबह गई हूँ कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, कि मेरे चाचू हैं, कि मेरे बेटों को ऐसे रात का ले गए हैं, तो मेरे साथ ऐसे उन्होंने ज्यादती की है, हमें तंग किया है। उन्होंने कहा हम जाते हैं, उन्होंने जाके अब मेरे बच्चों का कुछ किया, वरना इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा असर मतलब करवाया। आपके बच्चों को मारते हुए लेके गए हैं, उसके बाद मारते हुए तशद्दुद लेके किया है, गए हैं, क्या हाँ कोई जी। एफआईआर भी दी है कि वैसे ही छोड़ दिया? उनको 2 को तो उन्होंने छोड़ दिया, तो एक का जिसका नाम लगाया ना कि अब्दुल रहीम बैठता है उधर, हम अकेले नहीं बैठते, उसको उन्होंने उधर ही रख लिया, दूसरों को छोड़ दिया उन्होंने। आपके तीनों बेटे छोड़ दिए उन्होंने? नहीं, 2 छोड़े हैं। एक रखा हुआ अपने एक, पास? हाँ जी, एक उधर रखा क्या है। कह रहे हैं कि वो छेड़ता है उस खातून को? नहीं, उन्होंने कहा था कि बस नाम इसने, ये बीच में बैठता है, जो छेड़ा ना जिन्होंने, ये उनके साथ होता है, ये उन्होंने कहा तो उसको रख लिया उधर। वो कौन लड़के हैं जो उस औरत को छेड़ते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो भी छेड़ते होंगे, लेकिन कोई बात की होगी जाती हुई को, तो उसने बस कंप्लेन करवा दी है। वो लड़की है, औरत है, क्या है वो औरत है भाई, वो औरत है, वो लड़की नहीं। इतना ज़ईफ भाई है, उसकी बीवी है, और वो औरत है, वो काफी 30-35 साल की है, वो बच्ची नहीं है। आपकी उससे मुलाकात हुई है क्योंकि आपके मोहल्ले में रहती है? जी, मेरी मुलाकात हुई है, मेरी थाने में ही ज्यादा हुई है। किराए पे आए हैं वो, अभी नए नए आए हैं, किराए पे आए हैं। तो उससे मुलाकात हुई, मैंने कहा तुम मुझे बताओ मेरे कौन से बेटे ने तुझे छेड़ा है, तो सामने लाओ उसको। तो मैं पूछती हूँ उसे कि जिस बेटे ने छेड़ा है वो बेशक हम इधर ही रख लो, दूसरों को क्यों मारा है उन्होंने। तो लेकिन वो कह रही है मैंने किसी से बात नहीं करनी, पुलिस पूछेगी, पुलिस करेगी। मैंने कहा तुम मुझे बताओ तो सही कौन से वाले ने छेड़ा है, मेरे बेटे को मारा है, तीनों मेरे बच्चों को उन्होंने मारा है। तीनों को तो मारा? लेकिन हाँ जी, हमारी बात पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कंप्लेन हुई है, कंप्लेन इसने दरखास्त दी थी। नहीं, बिल्कुल औरत कार्ड खेला जा रहा है। और क्योंकि कहा जाता है कि खवातीन के हकूक जो है वो बहुत इजाफी हो गए हैं, और खवातीन जो हैं वो अपनी इज्जत को पामाली से बचाने के लिए मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बाद खवातीन जो हैं वो अपने हकूक की जंग लड़ रही हैं। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो औरत कार्ड खेल रही हैं और मासूम लोगों को, बच्चों को जो है वो फंसाया जा रहा है। जैसे इनके बच्चे रहीम को और दूसरे दोस्तों को इस चीज की सजा दी गई है कि वो उन लोगों के साथ बैठे हुए थे। और बड़ी बात यह है कि आपको अगर गिरफ्तार करना था, आपके पास अगर कोई राइट से आपके पास एप्लीकेशन आई थी, तो आप घर से गिरफ्तार करके लेके जाते, थाने में बाकायदा तौर पे तफ्तीश करते और उसके बाद कोई लाएमल बनाते। लेकिन यहाँ पे सलूक ऐसा रवा रखा गया कि पूरा मोहल्ला देखता रहा, मारते हुए लेकर गए हैं और गर्दन के ऊपर जूतियां मारी हैं, दिमाग पे जूतियां मारी हैं, बुरे हालात बना दिए गए। इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है, खवातीन, बच्चे सब डरे हुए हैं कि यहाँ पुलिस का जो रोल है वो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। मुझे ये बताएं कि चौकी इंचार्ज कौन है, क्या वो साथ आया था, आपको नाम पता है उसका? वो साथ नहीं था आया, वो उधर ही था। दूसरे लोग आए थे जो अंदर, जिससे मैंने जाके बात की है, तो वो रिजवान था, वो बड़ा सर था उनका। उससे मैंने कहा था कि सर मेरे बच्चों को क्यों लाए हैं, तो कहते उन्होंने काम अच्छा किया है, वो लड़कियों को छेड़ते हैं। मैंने कहा किसने कंप्लेन किया, उसको सामने लाएं और मेरे बच्चों को सामने लाएं। वो औरत बताती है कि इन्होंने छेड़ा, तो फिर मैं मानूंगी ना, मेरे तो बच्चे निकलते ही नहीं है, मेरे बच्चे ऐसा करते ही नहीं है। तो लेकिन मैंने उस औरत को भी कहा मेरे बेटे को बताओ, और नाम
उनके आगे हाथ करो कि इस लड़के ने छेड़ा, इस लड़के ने छेड़ा, फिर जो मर्जी कर लेना, पर मेरे बेटों ने कुछ नहीं किया। वो कहती है कि मैंने नहीं कहना, अब पुलिस वाले ही करेंगे, अब जो करना है, मैंने कुछ नहीं कहना। उसने ये कहा है। मैंने कहा पहचानो, बताओ मुझे कि इन्होंने छेड़ा तुम्हें। आपने उस औरत के आगे अपने बच्चों को दिखाया कि क्या इन लड़कों ने भी छेड़ा है, तो उस बारे में क्या कहती है? वो उसने कोई बात ही नहीं की हमसे। उसने कहा मैंने नहीं कोई भी बात करनी, पुलिस जाने, तुम लोग जानो। अच्छा। उसने कोई बात नहीं की मेरे साथ। ये बात करके तो वो साइड पे हो गई है। आप क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि इंसाफ हो हमारे घर के अंदर। इस तरह पुलिस आके बदतमीजी कर रही है हमारे साथ, ये पुलिस का काम है इस तरह पुलिस करे। एंटर होती है तो क्या आपके कमरों में टॉर्च मारती थी हाँ आपके? जी, हम सोई भी थी, टॉर्च मार रहे थे, तो फिर रहे थे कमरे के अंदर। हमने ऐसे, मैंने आंख खोली है तो इतने सारे लोग थे, तो मैं कह रही हूँ कौन है अब्दुल रहीम, कौन है? तो कह रहे इधर आ, तेनू दसा, और गंदी गालियां साथ देने लगे। पुलिस वाले दे रहे थे, तो मैंने कहा तुम लोगों को तमीज नहीं है, औरतों के साथ इस तरह बोलते हो? तो कहते हैं और किस तरह बोले, तो तमीज खाएगी। रहीम किधर है तेरा, रहीम किधर है तेरा? मैंने कहा इधर ही है वो रहीम, इधर ही है, दुकान पे गया भाई की। लेकिन उन्होंने दूसरा मेरा बेटा हाथ लगा, उसको मारा। वो दुकान पे जो आया है उसको भी उन्होंने मारा। उन्होंने दोनों को ले गया। तीसरा बेटा मेरा पीछे छुड़ाने के लिए गया है, उन्होंने उसको भी बंद कर लिया है। मतलब तीनों बेटों को एक ही रात में अरेस्ट कर लिया? जी, तो फिर जो बाद मेन में मेन मैं मुलजिम गई। था जिसके ऊपर शक किया जा रहा था, क्या उसको गिरफ्तार किया गया? वो भी उधर ही गया, वो भाइयों के पीछे गया ना, कि मेरे भाइयों को क्यों पकड़ा है, मुझे वो तो बताओ। आपका बेटा रहीम ना, जिसके ऊपर शक कर रहे थे वो हाँ अपना जी। वो छुड़ाने के लिए भाइयों को गया, उसको भी गिरफ्तार कर जी। लिया उन्होंने, ठीक है। हाँ जी। जिसके ऊपर मेन तौर पे शक किया जा रहा था कि उस हाँ जी, खातून को आवाजें लगा, उसको तो उन्होंने पहले ही पकड़ा था ना, उसको पहले ही पकड़ा था। वो क्या कहता है कि क्या ये मुलविस हैं इस चीजों में? उसने बस ये कहा है, उस टाइम पे तो उसने शरारत की या कुछ कहा, कोई बात की थी उसने, कोई जुमला कसा था, तो उस बात पे उसने फोन करके तो करवा दिया। उस टाइम पे कोई लड़के नहीं थे, वो लड़का था, उन्होंने उसी को ही मतलब पकड़ इन्होंने लिया। पीछे से आवाज मारी है उस खातून को? मुझे नहीं पता उस टाइम वो जो लड़का पकड़ा है ना, जो मुलजिम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं खाली क्यों पकड़ा जाऊं, ये भी तो इधर बैठते हैं, अगर मैं इधर बैठता तो ये भी तो बैठते हैं, ये भी पकड़े जाएंगे। उसने बहुत सारे बच्चों को पकड़वाया था। उसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब ये सारा कारनामा उसी का है? उसी बच्चे का है, उस बच्चे ने करवाया था। उसकी माँ ने कहा था कि मेरा बच्चा पकड़ा गया तो इधर जितने लोगों के बच्चे खड़े होते हैं मैं सबको ही पकड़वाऊंगी, मेरा बच्चा खाली ना पकड़ा गया। लेकिन सारे बच्चे उन्होंने पकड़े हैं तो फिर छोड़ भी दिए हैं। लेकिन वो लड़का उधर पकड़ा गया तो मेरे अब्दुल रहीम को साथ कहा था कि ये भी बैठते, उसको भी ले लिया। लेकिन वो साथ जिन जिन बच्चों को कहा था ना, उनके घर वालों को पकड़ा था, वो बच्चे नहीं पकड़े। अच्छा, वो नहीं पकड़े, उनके फैमिली के लोगों को पकड़ के ले फैमिली गए। के लोगों को पकड़ा है उन्होंने। फैमिली के लोगों को पकड़ा। नाज़रीन, बिल्कुल ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है पुलिस के लिए कि इतनी बड़ी रेड करके और लोगों को गिरफ्तार किया गया और बगैर किसी एफआईआर के छोड़ भी दिया गया। अब किसको ठीक कहा जाएगा? ये तो डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान, सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इस चीज का नोटिस लें और इन लोगों को बेनकाब करें। आपके महकमे में काली भेड़ें इस किस्म की हरकतें कर रही हैं जो पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं। खासतौर पर चौकी इंचार्ज बेगम कोट रिजवान की ये हरकत कि ये खातून जो है, जो रहीम की वालदा हैं, अपने बिस्तर में अपने घर में रात को जिस तरह लोग सोते हैं वो सो रही थी और देख भी ना पाई कि ये कौन लोग टॉर्च मार रहे हैं, तो आगे से बदतमीजी और गाली गलौज भी की गई। आए मैं आपको वो कमरा भी दिखाता हूँ, वो मौका भी दिखाता हूँ जहां पर पुलिस पहुंची है और वो बुरा सलूक करती रही है इन लोगों के साथ। तो नाज़रीन, ये वो कमरा है, ये वो सारी जगह है, यहाँ से पुलिस एंटर होके आती है और उसके बाद इनका ये एक बेडरूम है। इसके अंदर आके पुलिस जिस तरह का सलूक करती है, आपने रहीम की वालदा से पूछ लिया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, दिन रात ऐसे लोगों को तंग किया जा रहा है। और पुलिस वाले जो हैं, कुछ लोग, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपनी वर्दी का नाजायज फायदा ले रहे हैं और घरों के अंदर घुस के खवातीन की इज्जतों को खराब कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। यहाँ पे इनके साथ और महल्लेदार भी मौजूद हैं और रहीम की छोटी बहन भी मौजूद है। इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? राबिया नदीम। राबिया, क्या हुआ था उस रात, आपने क्या देखा? उस रात हमने ये देखा कि 12 बजे रात को मेरा भाई आया सलोन वाला, वो पानी लेके गया है। तो दूसरा मेरा भाई अभी अंदर महफिल की तैयारियां चल रही हैं, तो वो अभी वॉशरूम में गया है, तो लाइट चली गई है। तो मैं सोई हुई थी, तो मैं ना भाई को देख के उठी, मैं फिर सो गई। तो उसी टाइम पुलिस अंदर आई है 12 बजे। तो 15-20 पुलिस वाले थे, कुछ ऊपर चले गए, कुछ भाई की दुकान में चले गए, कुछ यहाँ पे अंदर आ गए। अंदर आकर टॉर्च मारे हैं। मम्मा कहते हैं कौन है? अब्दुल रहमान है कि शहजाद है मामू?
तो कोई नहीं बोला। फिर मम्मा ने कहा कौन है, तो नहीं बोले। कहते तू बाहर आ, तेन दसने है कौन है। पुलिस वाले ने ये आगे से गालियां निकालने लग पड़े। मम्मा ने कहा राबिया मेरा दुपट्टा दो। मैंने मम्मा को दुपट्टा दिया है, तो पुलिस वाले अंदर फिर और ज्यादा चले गए हैं। मुझे कहते हैं कि ये किस चीज के नीचे है, मतलब कि वो पत्तियां वगैरह गिरी थी। तो मैंने कहा ये महफिल की तैयारी है। कहता लग गए ने फिर ताड़ी महफिल नु रंग जेरे लगने सन। ये पुलिस वाले आपको कह रहे हैं? पुलिस वालों ने मुझे कहा है, कहते लग गए। नाज़रीन, ये छोटी सी बच्ची को ये डायलॉग मारे जा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मम्मा बाहर आए। मम्मा कहते आपको तमीज नहीं है किसी के घर आके कैसे आप बात कर रहे हैं। कहते बीबी हुन तू सानू तमीज सिखाएंगी। मम्मा को भी आगे से गालियां वगैरह निकालने लग पड़े। आगे से मेरा भाई है, अब घर में माँ बेटी सोई हुई है, तो उसने यही कहना कि आप क्या लेने आए हैं। मेरा भाई ने निकल के वॉशरूम में से कहा कि आप क्या लेने आए हैं, चलें बाहर। आगे से उसे कहते तेनू मैं दसना वा, तेनू थाने जाके दसांगे। उसे मारते मारते लेके गए हैं बाजार में से भी पीछे मेरे भाई के सलोन के पास से। तो मेरे भाई ने देखा कि मेरा भाई डाले में बैठा हुआ है। उसने जाके पूछा है कि आपने मेरे भाई को क्यों बिठाया है। कहते तू अंदा भरा है। कहता हाँ जी। कहते बैया फिर तू भी। तो मेरे मामू आगे से आए, कहते मेरे भनेविਆਂ ਨੂੰ क्यों लैके चले। कहते तुसी अंदर मामू आइयो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी जगह है वे। मेरे मामू को कहा है। आगे से उसमें डाले में भी मारते लेके गए। उधर जाके भी चौंकी में इन्होंने जूतों से मेरे भाइयों को मारा है, गर्दन पे, मुंह पे, सर में। तो उसके गर्दन पे भी इतने निशान है। फिर मेरी मम्मा वगैरह गए हैं रात को, उधर भी इन्होंने मेरी मम्मा से इतनी बदतमीजी किया, गालियां वगैरह निकाली हैं मम्मा को। कहते बीबी हुन तू सानू कानून सिखाएंगी। ऐसे करके मेरी मम्मा वापस घर आई हैं। जब आपने अपने भाइयों की कंडीशन देखी वहां पे, तो क्या सूरत हाल थी? रो रहे थे? रो रहे थे, हम भी इतना रो रहे थे। रात को सारी रात हम सोए नहीं है। 12 बजे तो पुलिस वगैरह आ गए, 1-1:30 बजे वो गए हैं। तो ऐसे गली में कितने लोगों को, 8-9 लोगों लड़कों को पकड़ के लेके गए हैं बिला वजह। जबकि छेड़ा तो किसी 1-2 नहीं होगा, सबने तो एक औरत को नहीं छेड़ा। तो वो सबको ऐसे बिला वजह ले गए। मेरे दूसरे भाइयों को भी, जिन्होंने कुछ भी नहीं था किया। आप गली वालों से भी पूछ सकते हैं कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल के बैठते, तो उन्होंने पीछे चौक में जाके बैठना था। तो उनको भी बिला वजह मारा है, थाने में जाके भी मारा है उनको बहुत ज्यादा। बिल्कुल नाज़रीन, ये बच्ची की रुदात सुन लें। इस बच्ची से इस वक्त जो है वो तालीम हासिल करने की कंडीशन में, छोटी सी ये बच्ची है, और क्या स्टेटमेंट्स दे रही है, क्या बातें बता रही है, ये हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इतनी छोटी सी उम्र में इसने क्या मंजर देखा कि उसकी माँ को गालियाँ निकाली जा रही हैं, उसको बताया जा रहा है कि तुझे कानून हम सिखाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि चौकी इंचार्ज रिजवान या पुलिस के हाई ऑफिशियल से इस पे बात करूं और आप तक पैगाम पहुंचाऊं कि असल हकायक क्या हैं, वो खातून कौन है जो एप्लीकेशन दे के इन सब के खिलाफ ये कार्रवाई करवा रही है। क्या इतना असर और रसूख है? क्या वाकई लड़कों ने उसको छेड़ा है? ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।